हाय गाइस। हाय गाइस, आज हम कक्षा 9वीं के पॉलिटिक्स का चुनावी राजनीति अध्याय देखेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वैसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। चुनाव क्यों जरूरी है ये देखते हैं पहले। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो बदल सके। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। चुनाव में मतदाता कई तरह के चुनाव करते हैं। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जो है प्रतिनिधि को चुन सके हर 5 साल में, अच्छे अगर हमें उसे बदलना हो तो बदल सके, इसलिए भी चुनाव जरूरी है। अब देखिए लोकतांत्रिक आधार क्या है। लोकतांत्रिक आधार हर किसी को चुनाव करने का अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी कि एक मत एक मूल्य। ऐसा नहीं है कि किसी का मत ज्यादा होगा किसी का मत कम हो, चाहे गरीब हो अमीर हो या कोई भी हो। चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियां और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। चुनाव कुछ वर्ष में जरूर कराए जाने चाहिए। लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी का चुनाव होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिसमें लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। यानी कि एक मूल्य का एक वोट का एक मूल्य हो और उसमें यानी एक पार्टी से ज्यादा पार्टियां होनी चाहिए, मतलब विकल्प होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी हो, हमें ज्यादा पार्टियां होनी चाहिए उसमें वोट डालने के लिए। और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए मतदाता पे। अब आते हैं चुनावी क्षेत्र देखते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि चुनाव के उद्देश्य से देश को बांटा गया है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है। हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें जो है जितने भी सदस्य चुने जाते हैं उन्हें संसद सदस्य कहते हैं। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। यानी कि प्रत्येक राज्य को जो उसकी विधानसभा की जो सीटें होती है, यानी कि विधानसभा की जो सीटें होती है उसके हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों के प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। जो विधानसभा की सीटें होती है उनकी जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें विधायक कहते हैं। प्रत्येक पंचायत को कई वर्गों में बांटा जाता है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है, प्रत्येक वार्ड से जो पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहते हैं कई बार। अब देखते हैं प्रतिद्वंदिता क्या है। यानी प्रतिद्वंद यानी एक दूसरे पे आरोप लगाना। विभिन्न दलों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हमारे संविधान निर्माता इस समस्या के प्रति सचेत थे। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं को चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। हम ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें लोगों की सेवा करने वाले को पुरस्कार और ना करने वाले को दंड मिले। यानी कि एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं, हमें पता चलता है कि ये 5 वर्ष में जो है ये सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, कितने वादे किए और कितने उसने पूरे किए। यानी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, जिससे एक अच्छी भी चीज है ये। अब देखते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है।
हमारे संविधान में चुनाव की क्या प्रणाली दी गई है? भारत में लोकसभा विधानसभा चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। 5 साल बाद कार्यकाल समाप्त हो जाता है उनका। फिर सभी क्षेत्रों में एक दिन या अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के खाली होते ही होते हैं, जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। हर क्षेत्र में एक दिन या अलग दिन होते तो जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। और किसी कोई सदस्य या मर जाता है या समझो मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, तो जब चुनाव होते हैं जिसे हम उपचुनाव करते हैं या उपचुनाव करवाते हैं उससे। चुनाव के टाइम पे पार्टी क्या नहीं कर सकती, यानी कि जो पार्टी है जो इलेक्शन लड़ रही है वो क्या नहीं कर सकती, यानी कि मतदान की लालच, धूल या धमकी नहीं दे सकती। जाति धर्म के नाम पर वो वोट नहीं मांग सकती। सरकार के संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकती। विधानसभा 10 लाख, लोकसभा 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती हर एक निर्वाचन क्षेत्र में। यानी कि जो मतदाता है उसे वो धमकी नहीं दे सकते या धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, लालच नहीं दे सकती। और सरकार के जो संसाधन है उसे वो जो है उपयोग नहीं कर सकती इसका। और चुनाव में गड़बड़ी नहीं हो सकती, जैसे कि आ, सूची में फर्जी नाम गायब करना, नाम लिखना या नाम गायब करना, धन का खर्च ज्यादा करना, अधिकारियों का दुरुपयोग करना, ये भी एक नहीं कर सकते चुनाव में। अब आते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की। लोकसभा में 49 अनुसूचित जातियों और 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। अनेक राज्यों में ग्रामीण और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया है। हर राज्य में अनुपात अलग है। 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई है। जो आरक्षित है वो जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, 49 जो है सीटें अनुसूचित जाति की है और 41 जो सीटें है अनुसूचित जनजाति की, उसमें से भी एक ने महिलाओं के लिए भी 1/3 जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दी गई है, सीटें की कर दी गई है। अब आते हैं मतदान सूची क्या है। मतदान सूची क्या होती है? लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से पहले तैयार कर दी जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इसी सूची को आधिकारिक रूप से मतदान सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं। चुनाव से पहले जो जो योग्यता रखता है, यानी 18 वर्ष के ऊपर, उसकी जो सूची बनाई जाती है और उसमें उनका नाम होता है, जिससे जो कि जो मतदान करेगा उस सूची को वोटर लिस्ट या मतदान सूची कहते हैं। हर चुनाव से पहले सूची को सुधारा जाता है, यानी हर 5 वर्ष या हर चुनाव से पहले इसे सुधारा जाता है, इसे चेक किया जाता है। हर 5 वर्ष में सूची का पूर्ण नवीनतम, यानी हर 5 वर्ष में सूची को जो है रिपीट बनाया जाता है या नवीकरण किया जाता है इसका। चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की है, साथ रखना होता है, यानी कि जो चुनाव में जो अपने जो फोटो होते हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसे हमें साथ में रखना होता है वहाँ पर। अब आते हैं जो स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या है। स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या होता है? न्यायपालिका के समान ही आज़ादी है इसके पास। आयुक्त का चुनाव राष्ट्रपति नियुक्त के बाद, ये जो है न्यायपालिका के समान ही इसकी जो ताकत होती है, और इसका जो चुनाव है वो राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति के बाद जवाबदारी नहीं होती है, यानी कि एक बार जब राष्ट्रपति इसको चुनाव कर देता है या नियुक्त कर देता है, उसके बाद इसकी जवाबदारी राष्ट्रपति की नहीं होती है। और जो इसके जो कार्य है, इसके जो कार्य है वो है आयोग अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक। यानी कि इसके जो कार्य है वो जो है आयोग से अधिसूचना जारी करने से पहले, यानी कि जो सूचना होती है उससे तो उसके नतीजे के निर्णय तक इसे कार्य है, और इसे आदर्श संहिता लागू करता है ये। अब चुनाव में चुनौतियाँ क्या होती है हमारे पास, वो देखते हैं पहले। सबसे पहले तो ये कि ज्यादा रुपए वाले दूसरों से ज्यादा मजबूत, यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो दूसरों से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, ये यहाँ की कमी है। और अपराधी अपराधी जो टिकट पाने के लिए सफल होने लगे हैं अब तक।
और दूसरा ये है परिवारों आत्मनिश्चय। परिवार के जो समझो कोई फादर दे रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसके जो सन है उसको दे दे रहा है टिकट, यानी पारिवारिक वो हो चुकी है अब। चुनाव को हर ढंग से विकल्प नहीं, यानी चुनाव में जो है ज्यादातर विकल्प नहीं है अब, कम विकल्प रह चुके हैं, यानी कि कुछ ही पार्टियां हैं जो कि चुनाव लड़ रही है। अब इसकी योग्यता क्या है, इसकी जो योग्यता क्या है वो देखते हैं। एक मिनट पूरा क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं योग्यता। विधायक या संसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या का उसमें, यानी कि अपने जो समस्या है, अपने लोगों की जो समस्या है उनकी चिंताओं को समझना और उनके प्रति निर्णय लेना। और अंतिम बात यह है, यानी कि वो अपने जो रोग है, यानी अपने क्षेत्र के जो रोग है उनकी समस्या को समझे, उनका निवारण दे और उन्हें की नहीं समझ के उनके ऊपर एक्शन ले जो उनकी भले काम है, यानी उनकी जो समस्या है उन्हें दूर करे। ये इसकी योग्यता है और इसलिए चुनाव होते हैं। आज हमने चुनावी राजनीति ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही वीडियो के लिए या ऐसे ही नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस पर सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।